एक नगर है, उस नगर का क्या नाम है? सुदामापुरी। बड़ी सुंदर कथा है। सुदामापुरी। और सुदामापुरी में एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण का क्या नाम है? सुदामा। सुदामा किसे कहते हैं? बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। सुदामा कहते हैं जिनके मन में शांति का विवेक हो, और उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला किसे कहते हैं? जो धैर्यमान हो। पति की जितनी कमाई है उसमें मदमस्त जो रहती है वो सुशीला है। भूख को बढ़ाने वाली सुशीला नहीं है, घर में कलह करने वाली सुशीला नहीं है, घर में द्वंद्व फैलाने वाली सुशीला नहीं है, घर में अपवित्र वाणी बोलने वाली सुशीला नहीं है, घर में मंदिर में सेवा करने वाली सुशीला नहीं है। संत महात्मा, माता पिता, ईश्वर का गुणगान करने वाली ही सुशीला है। आहा, पति की सेवा कर रही हैं, घर में खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, बीमारी फट रही हैं सुदामा जी की, और जो भिक्षा लेकर के आते हैं उस भिक्षा से अपना पालन करते हैं। सुशीला के पुत्र जब 2-2 दिन भूखे रहने लगे तो आज सुदामा जी से रोने लगी। पतिदेव, स्त्री खुद दुख भोग सकती है लेकिन बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। आप चले जाओ। कहां जाऊं, कहां से लाऊं? कहने लगे आपने एक बार मुझसे कहा था कि मैं भूल गया। कहने लगी कि एक बार प्रीतम मेरे रे, तुमने तो हमसे यूं कही, श्री कृष्ण बतलाओ सखा, नहीं याद पति तुमको रही। एक बार तुमने मुझसे कही थी बालापन का मित्र कृष्ण बड़ा धनवान है, चले जाओ मित्र से मदद ले लो। चले जाओ पति द्वारिका, श्री जहां पर नंद किशोर, कट जागे वो जन्म के दुख मेरे बड़ी दूर। चले जाओ। सुदामा जी कहने लगे कैसे चला जाऊं? मित्र के यहां कभी नहीं जाऊं, और दुख पड़े तो चला जाऊं तो वो जाना नहीं है। मांगने के लिए मैं नहीं जा सकता। क्यों जाऊं मांगने? कोई कोई ऐसे प्राणी हैं कि शीश कट जाएगा लेकिन मांग नहीं सकते। कभी भी कहीं कथा होती है, ब्राह्मण का कार्य मांगने का है, ब्रजवासी प्रेम का भूखा होता है, और आप विश्वास रखना ब्रजवासी को कभी ठाकुर जी धोखा भी नहीं देता है, क्योंकि सोते जागते उठते बैठते बस यही मांगता है कि ठाकुर जी मुझे दे कुछ। अपना नियम है, कथा करते बहुत समय हो गया, ऐसे ऐसे जजमान मिले, जिद करी बताओ गुरुजी, मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मांगूंगा तो ईश्वर से
ठाकुर जी खुद सत बुद्धि तुमको देंगे, मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला कहने लगी मांगने नहीं जाते तो मिलने चले जाओ, शायद तुम्हारी परेशानी को देख करके वो कुछ दे देंगे। लेकिन सुदामा जी कहने लगे शरीर में शक्ति नहीं है जाने की, कैसे जाऊं, बीमारी फट रही हैं। प्यारी मत करवा बेख्वारी, हर ढिंग में नहीं जावेंगो, नहीं जाना मुझे, चले जाओ। अच्छा चल तू जिद कर रही है चला भी जाऊं, तो तुमने सुना है संत लोग कहते हैं, ब्राह्मण लोग, कि गुरु मित्र और बहन और कथा गीता में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मेरे पास में मित्र के लिए कुछ भेंट नहीं है, क्या ले जाऊं। कहने लगे भेंट की व्यवस्था मैं करती हूं, कि करो। संग की सहेली के पास में गई और संग की सहेली से कही कि मैं पति मेरे द्वारकापुरी जा रहे हैं, कुछ दे दो, लौट के आएंगे तो मैं दूना करके दूंगी। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता, गरीबी में आदमी चोर है, गरीबी में झूठा है, गरीबी में पाखंडी है, गरीबी में नालायक है। सारे अवगुण जितने हैं वो गरीब के अंदर हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो संग की सहेली से कही कि कुछ दे दो, तुमने पुराना दिया नहीं, फिर लेने के लिए आ गई। वो रोने लगी और रो रही हैं। कलेजा फाड़ कर देखो हजारों गम निकलते हैं, कलेजा फाड़ कर देखो हजारों गम निकलते हैं, कहीं ज्यादा निकलते हैं, कहीं पर कम निकलते हैं, कहीं पर बजती सेनाई, कहीं मातम निकलते हैं, कहीं पर जन्म होता है, कहीं पर मरण निकलते हैं। ये विधाता की करनी है। पड़ोसी मर गया, पड़ोस के यहां बेटा हो गया, वो नाच रहा है, वो रो रहा है, क्या लीला है। कोई जा रहा है, कोई मर रहा है, कोई जा रहा है। ये गोविंद की क्या लीला है, ये गोविंद का क्या आनंद है। दूसरी सहेली के पास में गई और कहने लगी कुछ दे दो, पति द्वारका जा रहे हैं, 3 मुट्ठी चावल दे दिए, ले जाओ दूना करके। हाँ मिलेगा। फटे से वस्त्र में बांध के सुदामा जी को ले जाओ। सुदामा जी तैयारी करने लगे। कहीं जाते हैं हम लोग तैयारी करते ना। अब सुदामा जी के पास में तैयारी के लिए कुछ नहीं है। एक लोटा जल पीने के लिए डोरी, किसी कुएं से जल निकालने के लिए एक लंगोटी कंधे पर एक लंगोटी बांध ली, चलने लगे। लोटा डोरी ले लई और कुरजी कन्नाडा लइया लकुटिया हाथ में, तो सुमिरे नंद कुमार। आहा, चल दिए, चले जा रहे हैं। जहां पैर रखते हैं वहीं खून की फुहार से जगह बिगड़ जाती है। देवता चिल्ला रहे हैं कृष्ण को, कृपा करो कन्हैया, कृपा कृपा, कृपा करो कन्हैया, सूख कर छाल हो गया है, बचपन का तेरा प्यारा
कंगाल हो गया है। बचपन का तेरा प्यारा कंगाल हो गया है, रो रो के ये बताए बर्बाद हो गया है। ये बताए बर्बाद हो गया है, रो रो के ये बताए बर्बाद हो गया है, रो रो के ये बताए बर्बाद हो गया है। कृपा करो कन्हैया, कृपा करो कन्हैया, ओ कृपा करो कन्हैया, सूख कर छाल हो गया है। बचपन का तेरा प्यारा बर्बाद हो गया, बचपन का तेरा प्यार बर्बाद हो गया। रो रहे हैं, कृपा कर दीजिए। भगवान ने कृपा शुरू, दयालु है ना भगवान। जिस वृक्ष के नीचे सुदामा जी सोए, बड़ी सुंदर कथा, आनंद रहेगा। और भक्तों के लिए तो स्पेशलिस्ट कथा है ये। हाँ, आज उसी समय जिस वृक्ष के नीचे सोए भगवान ने लीला रच दी, उनको उठा करके ले गए द्वारकापुरी। और जब द्वारकापुरी में नेत्र खुले, कहने लगे हम तो एक वृक्ष के नीचे सोए, यहां तो सोने की नगरी है, कहां आ गए? चलो पूछ लें कौन सा नगर है। पूछने लगे ये नगर कौन सा है भैया जी? कि ये द्वारकापुरी। द्वारकापुरी तो बड़ी पास में, हम तो बड़ा दूर समझते थे। आहा, चलते चलते कृष्ण के दरवाजे पे पहुंचे। अब तो पुरानी आदत, एक बात ध्यान रखना, जब पुराना मित्र होता है ना, वो कितना भी करोड़पति बन जाए, लेकिन हम उसको उसी आवाज से पुकार रहे हैं, अरे भैया तू कहां जा रहा है? वैसे ही सुदामा जी मित्र का क्या बड़ा, क्या पैसे वाला। आवाज लगाई और यही कही, लाला ओरे काना। द्वारपालों ने हाथ पकड़ा। ये भिखारी किसको आवाज लगाता है? वस्त्र नहीं है, एड़ियां फट रही हैं, बिमारी फट रही हैं, काना काना मेरे ठाकुर जी का अपमान। आहा, कहने लगे तुम कौन है? तो हड्डियों का ढांचा सुदामा जी, मैं कृष्ण का बड़ा भाई हूं। द्वारपाल हंसने लगे, गरीबी में सब हंसते हैं ना, हंसने लगे। बड़े भाई ऐसे? अच्छा, कहने लगे तुम बड़े भाई हो तो ठीक हो, लेकिन कृष्ण का नाम सभ्यता से लो, सभ्यता से। कि क्या कहूं? कि कृष्ण कहो, ब्रज चंद कहो, और नंद कहो, जसुदा को तारो, बांके बिहारी नितलाल कहो, और कृष्ण कहो मेरो मुरली वालो। आहा, तो ऐसे करके कही कि चलो कह दीजिए कि कृष्ण भगवान का मित्र मिलने आया है। अच्छा कि हाँ, चलो ठीक है। आज चलने लगे। भगवान से जाकर के कही कि एक दरवाजे पे भिखारी खड़ा है। भिखारी? हाँ। अब विडंबना की बात तो यह है कि भिखारी तुम्हें अपना भाई बताता है। भगवान समझ गए, मित्र आ गए। और देखो, कहता है मैं उनका बड़ा भाई हूं। अच्छा, उनका ढांचा बताओ। कहने लगे हड्डियों का ढांचा है, बीमारी फट रही है, खून निकल रहा है, केवल लंगोटी पहने कंधे पर रखी है, और नाम क्या है? सुदामा। आहा, भगवान दौड़े, मुरली हाथ में पटकी, पटका गिर पड़ा, खड़ामू छूट गए, भैया भैया कहते हुए दरवाजे पे आए और जाकर के सुदामा जी के हृदय से चिपट गए। चमत्कार हुआ। द्वारपाल देखते रह गए। लेकर के आए, चंदन की चौकी पर बिठाल दिया
और चंदन की चौकी पर बिठाल करके ध्यान देने वाली बात है। भगवान ने अपनी पत्नियों से कहा कि भैया के जल धोने हैं। ये जल धोना दो कारण हैं। एक कारण तो ये कि वो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण जब भी हमारे घर आता है तो उसके चरण धोने चाहिए। ये परंपरा अपने सनातनियों के और हिंदू धर्म में वेदों के अनुसार। तो ये है किसी कहीं कहीं किसी और प्रांत में है, ये लगभग सभी प्रांत में, 2-4 प्रांत छोड़ करके तो चरण धोए। अभी सर्दियों में मैंने झारखंड लगातार 2 कथा करी। अब वहां पैर धोने वालों की कम से कम 1-1 हजार जनता। मुझे जुकाम हो गया, मैं बहुत पैर धोते हो तुम। कहने लगे गुरुजी कार्य है हमारा, जाना जहां मिलना वहीं चरण धोना। तो ये भाव है उनका। ये बहुत प्रांतों में है, लगभग ज्यादा प्रांतों में, ठीक है ना। तो ऐसे करके कही के भैया के चरण धोने लाओ जल। रुक्मणी ने कहा जल लाओ। जल ले आए। जैसे ही पैर रखा खून की फुहारें निकलने लगी। जिस प्रकार से हम होली पर खेलते हैं, लाल रंग से हमारा तन बिगड़ जाता है, इसी प्रकार से जब चरणों से हाथ लगाया, अंग में हाथ धरो हरि ने, तब छूटिए रुद्र की पिचकारी। रुक्मिणी बिचारी कांप गई, ऐसी विपता क्यों तुमने डाली। आहा, नेत्रों से अस्पात। रोने लगे। और आज रोने लगी। रोते रोते भगवान ने परात के जल से हाथ नहीं लगाया, सुदामा जी को अपने नेत्रों के जल से चरण धुला दिए, वस्त्र पहनाए, पलंग पर बिठाला, रुक्मिणी को इशारा दिया कि भैया के चरण छुओ। सत्यमा कालेंद्री से कहा, सत्या से कहा, जावती से कहा, सारी रानियों से कहा कि भैया के चरण छुओ। एक आए, चरण छुए, सुदामा जी खड़े हुए, सदा सौभाग्यवती भव। फिर दूसरी आए, चरण छुए, फिर सुदामा जी खड़े हुए, सदा सौभाग्यवती भव। फिर तीसरी आए, फिर खड़े हुए, फिर सदा सौभाग्यवती भव। अब सुदामा जी का हड्डी का ढांचा कितना खड़ा हुआ जाता है। कृष्ण के कान में कहने लगे, कितनी शादी कर ली तैने, मैं तो खड़े होते ही होते परेशान हो गए। भगवान कहने लगे, अभी तो शुरुआत है। क्यों कि 16,108 बार खड़ा होना और बैठना है। सुदामा जी कहने लगे, हम नहीं दे पाएंगे इतना आशीर्वाद, इतनी डाली। अब ब्राह्मण तो हैं ही चतुर हैं। कहने लगे, चलो आशीर्वाद दूंगा, पहले सबको बुलाओ। भगवान भी फंस गए सुदामा जी के चक्कर में। सबको बुला लिया, सब महल में एकत्रित हो गए। यही भैया मेरी सारी पत्नी है, इन सबको एक एक करके आशीर्वाद देना है। सुदामा जी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और कहने लगे, हम सबको आशीर्वाद देते हैं, तुम सब सदा सौभाग्यवती भव रहो। भगवान हंस गए, एक ही बार में छुट्टी काट दी। भैया मैं इतना खड़ा नहीं हो सकता, ये प्रेम की बात। अब जैसी द्वारकापुरी थी वैसी सुदामापुरी बनवा दी भगवान। अब थोड़ी सी देर में कहने लगे, भैया भाभी बड़ा प्रेम करती हैं, कुछ खाने के लिए भेजा होगा। अब सुदामा जी शर्म लग रही है, इतने बड़े महलों में पोटरी फटी हुई चावल कैसे दूं। झूठ बोल दिया, नहीं, भूल गई, भाभी ने कुछ दिया नहीं।
पीछे से गए, पोटरी खींच ली, चावलों को खोला, 2 मुट्ठी मुख में डाल ली, तीसरी मुट्ठी डालने के लिए तैयार हुए। ध्यान से सुनना, हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी ने हाथ क्यों पकड़ा? कि सब कुछ ब्राह्मण को दे दोगे या हमारे लिए भी कुछ रखोगे? भगवान ने यही वरदान दिया है कि पूरे विश्व में ब्राह्मण की पूजा होगी, ब्राह्मण कहीं भी भिक्षा प्रदान कर सकता है, मैं सब कुछ दान ये ब्राह्मण को दे रहा हूं। तो भगवान ने इस प्रकार से ब्राह्मण का सम्मान किया है। अब सुदामा जी एक रात से ज्यादा नहीं रुके। अच्छा, एक बात है, ध्यान से सुनना, कोई कोई विद्वान कहता है, ध्यान से सुनना माताओं, कोई कोई विद्वान कहता है कि सुदामा जी 2-4 दिन रुके, लेकिन गलत। सुदामा जी केवल एक रात रुके, एक रात रुके थे सुदामा जी, 2-4 दिन नहीं रुके। जो कह रहा है वो गलत है, क्योंकि अच्छा जब सुदामा जी अगले दिन जा रहे थे तो भगवान ने कही जाओ, रुक्मिणी को बड़ी गुस्सा आई, कही कि इतनी दूर से आए तुमने कह दी जाओ। कहने लगे उसमें कारण है कि क्या, कि भैया को रोकना तो हमारा भी मन था, लेकिन हमने रोका नहीं। कि क्यों? कि तुम्हें पता है जब से सुदामा जी बहुत दूर से आए हैं, और जब से आए हैं भाभी हमारी आसन लगा के बैठी हैं, जल पानी सब छोड़ दिया है कि जब तक मेरे पति नहीं आएंगे जब तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगी, इसलिए मैंने कहा कि जाओ, भाभी भी तो देखनी है। तो सुदामा जी एक रात से ज्यादा नहीं रहे। जो कहता है 2-4 दिन वो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो ऐसे करके अगले दिन सुदामा जी चल दिए, कही कि अब ले चलो, कुछ ना कुछ तो देंगे भैया, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं दिया। सुदामा जी गाली देने लगे, कहने लगे ये तो छलिया है, इसने कुछ नहीं दिया, ये तो छलिया है, कुछ नहीं दिया। अब भगवान कहने लगे भैया घबरा रहे हैं, जल्दी कुछ दिखा दूं। तो जैसी द्वारकापुरी थी वैसी सुदामापुरी दिखा दी, और जब सुदामापुरी दिखा दी, आहा, सुदामा जी कहने लगे हम तो फिर गमार ग्वारिया के दरवाजे पे आ गए, छलिया के दरवाजे पे आ गए। लेकिन पूछ लूं, द्वारपाल से कहा किसका नगर है, कि सुदामा जी का। प्रसन्न हो गए, सुशीला पुष्पों का हार लेकर के आई, सुदामा जी के चरण छुए, और सुदामा जी के चरण छू करके दोनों हाथों से आगे पति पत्नी ने हाथ बढ़ाए और कहने लगे कि हे कृष्ण भगवान, हम आज कुछ मांग रहे हैं, जैसे हमारी गरीबी दूर करी ऐसे ही कलयुग में सभी भक्तों की गरीबी दूर कर देना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।